कैसे हो दोस्तों? क्या हमने कभी सोचा है कि हम कभी यूरोप के टूर पे जाएं और किसी फ्रांस के शहर में हमें वहां पर फ्रांसीसी ना आती हो और वहां के लोगों को इंग्लिश ना आती हो और हम अपने मोबाइल फोन की मदद से एक ऐप डाउनलोड करें अपने दिमाग में ही और थोड़ी देर बाद बात कर रहे हैं उनसे फ्रेंच लैंग्वेज में। जी हाँ। और इवन हफ्ते के बाद जब हम टूर वापस करके आए तो अपने दिमाग से डाउनलोड करें तमाम अपने ख्यालात को, देखने वाली तमाम चीजों को, जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा, एक फिल्म की तरह अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और हूबहू वही ट्रांसलेट करते हैं अपने तमाम दोस्तों के लिए। ये अब नामुमकिन नहीं रहा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ न्यूरा लिंक की। एलॉन मस्क का एक नई इजाद, जो कि इंतहाई कामयाबी से तमाम एनिमल्स के ऊपर रिजल्ट दे चुकी है, क्योंकि उसकी लेबोरेटरी में ऐसे बंदर पाए जाते हैं जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जो कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, जो दिमाग में आ रहा है वो उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा जा रहा है। और इवन मंकीज को देखा जा सकता है गेम्स खेलते हुए भी कंप्यूटर पे। बहुत सारे ऐसे पिग्स हैं जो इस तरह की तजर्बात में इन्वॉल्व। एलॉन मस्क को इजाजत मिल गई है एफडीए से, जो कि डिपार्टमेंट है यूएसए का, कि जो तजर्बात करने की इजाजत देता है अब ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी। और हम अगर डिटेल से देखें कि न्यूरालिंक है क्या, एक नेल के साइज की छोटी सी चिप है जो इंसान के दिमाग में लगाई जाएगी उस हिस्से में जिसको कम्युनिकेट करवाना है दूसरे हिस्से के साथ, क्योंकि उसमें से निकल रही होंगी बाल से भी बारीक थ्रेड्स, और उन थ्रेड्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा इंसान के उस हिस्से में जिस हिस्से को मूवमेंट करवानी है, जिसके बाद रिजल्ट आएगा कि इंसान पैरालिसिस से काबू पा लेगा। बेसिकली इस मशीन को दोस्तों कहा जाता है बीएमआई, ब्रेन मशीन इंटरफेस। वो इंटरफेस जो इंसान के दिमाग को उस हिस्से के साथ कनेक्ट कर देगा जिस हिस्से में प्रॉब्लम आ रही है। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे? नंबर वन, पैरालिसिस, फालिज फालिज हो जाएगा खत्म, क्योंकि इंसान का वो हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल टांगे काम नहीं कर रही, तो इंसान के दिमाग में चिप लगा दी जाएगी जिस हिस्से में टांगे कंट्रोल करने का ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, और उस हिस्से को कनेक्ट कर दिया जाएगा रीढ़ की हड्डी के साथ, रग वगैरह के साथ, उस हिस्से में जो टांगों की मूवमेंट के लिए हेल्प देती है। दूसरे नंबर पे इंसान काबू पा सकेगा अपनी ब्लाइंडनेस पे, क्योंकि एक ग्लासेस ऐसी होंगी जिसके जरिए एक ब्लाइंड इंसान मूवी की तरह अपने दिमाग में देख सकेगा तमाम चीजों को और महसूस कर सकेगा। तीसरे नंबर पे बोलने की सलाहियत आ जाएगी, जबान जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में यूज कर सकेंगे। अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि केमिकल रिएक्शन होते हैं इंसान की बॉडी में, इंसान पहले ब्लड टेस्ट करता है मुख्तलिफ बीमारियों को जांचने के लिए, लेकिन ये चिप पहले ही एनालिसिस कर की बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रही है और उन चेंजेस के नतीजे में केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, और उसके बाद वो पहले ही प्रेस्क्राइब कर देगी जो भी इशू क्रिएट होने लगा है इंसान की बॉडी के साथ। और सबसे बढ़ के डिप्रेशन का इलाज तो सबसे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि जब भी इंसान डिप्रेस होगा ये अलार्म की शेप में आपके मोबाइल पे आपको मेडिकेशन के लिए रिकमेंड कर देगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो न्यूरालिंक करने जा रहा है, और जब ये इंसान पे तजर्बा कामयाब हो जाएगा, जो कि एलॉन मस्क की हिस्ट्री है कि ज्यादातर तो कामयाब रहता ही है, यूं ही ये तजर्बा कामयाब हुआ इंसान के ऊपर, आप सोचें कि मेडिकली कितना ज्यादा फायदा हो जाएगा। इवन इंसान कम्युनिकेट कर सकेगा अपने तमाम चीजों को मशीन के जरिए या रोबोट के जरिए, या इवन अपने तमाम थॉट्स को ला सकेगा स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, और एआई कितनी ज्यादा तरक्की कर जाएगी ये तो फ्यूचर ही बताएगा। इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्प्लेंट्स भी हैं, जिसमें डोमिनेंसी ऑफ एआई, यानी कि एआई इतना ज्यादा डोमिनेंट हो सकता है कि वो इंसान के दिमाग को भी कंट्रोल कर ले। इसीलिए एलॉन मस्क ने खुद कहा है कि एआई सबसे ज्यादा खतरा है इंसान के फ्यूचर में, लेकिन अल्टीमेटली वो खुद भी इसी लेवल पे काम कर रहा है ताकि इसकी डोमिनेंसी को ब्रेन के साथ कंट्रोल किया जा सके और एआई इतना आगे ना चला जाए कि इंसान उसको कंट्रोल ना कर सके। दूसरे नंबर पे अल्टीमेटली जब न्यूरालिंक तजर्बात कर रहा था तो बहुत सारे एनिमल्स को हर्ट किया गया, जिसमें स्पेशली जब ब्रेन में एक चिप लगानी होती है तो उसके ब्रेन को, स्कल को ड्रिल किया जाता है। तो कोई भी तजर्बा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है, लेकिन एलॉन मस्क का ये न्यूरालिंक तहलका मचा देगा आने वाले टाइम।